सरांना फोन करून देऊ का चहाचं? Good afternoon, student. Hello, good afternoon, student. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Just a minute. मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. विजिबल है स्क्रीन? हेलो. Yes, ma'am. ओके गुड. वहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? मतलब रिकॉर्डिंग ऑन है ऐसा? Yes, ma'am. ओके गुड. थैंक यू. In DLD practical, we started our 9th number practical. Okay, in previous practical we completed design and implement the practical mod n counter using the IC 7490. ये प्रैक्टिकल हमने कौन से इससे सॉफ्टवेयर से किया था? डिजिटल वर्क 3.0 से ये प्रैक्टिकल हमने कंप्लीट किया था. सो आज के प्रैक्टिकल में हम जो भी प्रैक्टिकल लेने वाले वो है डिजाइन ऑफ synchronous 3-bit up and down counter using the master slave JK flip flop और D flip flop. सो यहाँ पर मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करने वाले हैं. हमने ये भी लिया था ये 2-bit एंड 3-bit ट्रिपल काउंटर. ये दोनों भी प्रैक्टिकल ये प्रैक्टिकल हमने किससे लिए थे? जो भी एंड्रॉइड ऐप है लॉजिक सिमुलेटर उससे. और ये भी प्रैक्टिकल 9th नंबर का वो भी हम लॉजिकल सिमुलेटर से लेने वाले हैं. ठीक है. सो डिजाइन ऑफ सिंक्रोनस 3-bit अप एंड डाउन काउंटर यूजिंग मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप. सो आपको पता है काउंटर मतलब काउंटिंग द क्लॉक पल्स से. देयर आर 2 टाइप्स असिंक्रोनस काउंटर एंड सिंक्रोनस काउंटर. सो असिंक्रोनस को रिपल काउंटर भी बोलते हैं. अभी हम कौन सा काउंटर देखने वाले? सिंक्रोनस. सो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्लॉक की अरेंजमेंट में डिफरेंस. इसमें प्रीवियस का आउटपुट एज अ क्लॉक देते हैं नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को. और यहाँ पर क्या होता है? साइमल्टेनियसली. सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है? साइमल्टेनियसली क्लॉक प्रोवाइड करते हैं. ओके. So this is the difference. Asynchronous counter में क्या था? Output of first flip flop drive the clock the
फॉर द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर क्या होता है, नो कनेक्शन बिटवीन आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एंड क्लॉक इनपुट। और अगेन क्या होता है, यहाँ पर क्लॉक साइमल्टेनियसली देते, यहाँ पर नहीं देते। देन यहाँ पर लॉजिक सर्किट वेरी सिंपल होता है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होता है। और ये जो भी काउंटर है वो स्लो होता है, क्योंकि इसमें प्रोपोगेशन डिले ज्यादा आता है, और यहाँ पर ये काउंटर फास्ट होता है। So there are again 3 ways of a synchronous counter, up, down and up down. So हमें up and down इसके ऊपर concentrate करना है। So कैसे डिजाइन करना है ये, how to design synchronous counter? So first step is the state diagram draw करनी है, then excitation table draw करना है, then K map and then logic circuit. So हमारा जो भी स्टेटमेंट है वो क्या है, हमें डिजाइन करना है। यहाँ पर डिजाइन क्या करना है हमें, हम ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर फर्स्ट इसमें हम डिजाइन क्या करने वाले हैं, 3 बिट अप काउंटर पर पहले हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, ठीक है। सो डिजाइन दी यूजिंग दी मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप से करेंगे। सो डायग्राम क्या आएगी, इसमें कितने स्टेप्स आएगी, कोई बता सकता है? फ्लिप फ्लॉप कितने लगेंगे, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। स्टेट कितनी आएगी, 0 to 7 स्टेट आएगी, राइट। नंबर ऑफ स्टेट कितनी आएगी, टोटल 8 स्टेट आएगी, फ्रॉम 0 to 7 इतना काउंट होगा। ओके, सो अब एक्साइटेशन टेबल जेके का क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप इसीलिए। तो ये सर्किट एक्साइटेशन टेबल, ये मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 स्टेप आती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 एंड आफ्टर दिस 7 अगेन इट स्टार्ट फ्रॉम द 0। और ये यूजिंग द सर्किट एक्साइटेशन टेबल निकालती, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। फिर भी प्रॉब्लम है तो आप बाद में पूछो, ठीक है। देन सर्किट एक्साइटेशन टेबल होने के बाद क्या करना है, सबका के मैप ड्रॉ करना है, और के मैप से क्या करना है, इक्वेशन। सो के मैप फॉर जेसी, के मैप फॉर केसी, के मैप फॉर जेबी, के मैप फॉर केबी, के मैप फॉर जेए, के मैप फॉर केए। ओके, सो यहाँ पर मैं सैंपल के लिए 2 दे रही हूँ, ठीक है। आपका जो भी मैनुअल में सेंड करूंगी रेफरेंस, उसमें ये सब के मैप ऑलरेडी है, और मैंने लेक्चर में भी आपको ये पढ़ाए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी फॉर रेफरेंस के लिए मैं ये बता रही हूँ। सो जो भी के मैप है, ये जो भी कॉलम है फ्लिप फ्लॉप नंबर 3 मतलब सी फ्लिप फ्लॉप, इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, केसी एंड जेसी। सो जेसी एंड केसी का ये के मैप, और इसका इक्वेशन आएगा बी ए, और केसी का इक्वेशन आएगा अगेन बी ए ही, ठीक है। और लास्ट के जो भी आएंगे जे हमने क्या देखा, जेसी केसी, अब क्या आएगा, जे बी के बी, उसका जो भी इक्वेशन आएगा यूजिंग द के मैप वो आएगा ए ए, एंड जे ए का एंड के ए का इक्वेशन आएगा 1 1। ओके, और लास्ट में ये स्टेप्स है वो क्या है, लॉजिक डायग्राम। सो इस टाइप की क्या आएगी, लॉजिक डायग्राम। सो देयर आर 3 फ्लिप फ्लॉप, ओके। और फर्स्ट का इक्वेशन क्या था, जे ए के का 1 1, सो कनेक्ट टू लॉजिक 1। जे बी के बी का इक्वेशन क्या था, ए मतलब क्यू ए का आउटपुट एज इट इज कनेक्ट करना है। देन जेसी केसी का क्या है, ए एंड बी मतलब जो भी क्यू ए एंड क्यू बी उसको क्या करना है, एंड गेट को कनेक्ट करना है, और एंड गेट का जो भी आउटपुट है वो यहाँ पर क्या करना है, कनेक्ट करना है। So this is the logic diagram of 3-bit synchronous up counter. Okay, अब हमें क्या करना है, ये काउंटर डिजाइन करना है। सो ये डिजाइन हम डिजिटल वर्क 3.0 ये सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, या हम यूजिंग किससे कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप। सो यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड ऐप से ये डिजाइन किया है। सो यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप है, क्लॉक साइमल्टेनियसली दिया है। देन फॉर जो भी जे ए के उसको लॉजिक 1 को कनेक्ट किया, देन यहाँ पर प्रीवियस का आउटपुट मतलब क्यू ए एज ये आया था इक्वेशन, तो वो यहाँ पर कनेक्ट किया। देन थर्ड को क्या किया, एंड गेट का आउटपुट एज अ कनेक्ट किया, और दीज आर दी आउटपुट। सो ऐसा अगर रन करते हैं तो प्रैक्टिकल ये रन होता है। सो दिस इज दी 3-bit सिंक्रोनस अप काउंटर। ओके, सो ये रन करना है। सो सब लोग स्टार्ट करो आपका एंड्रॉयड ऐप लॉजिक से सर्किट सिमुलेशन। ओके, मैं यहाँ पर मेरे पीसी मतलब मेरा मोबाइल शेयर करती हूँ। मैं यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूंगी, और आप भी साइमल्टेनियसली ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करो।
सो यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? हेलो, ओके अभी स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं आपको? ओके विजिबल है लॉजिक सर्किट सिमुलेशन, राइट? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस मैम। ओके। सो यहाँ पर पहले जो भी मैंने रन किया वो मैं एक्सप्लेन दिखा देती हूँ, उसके बाद लगे तो अगर आपको ये समझ में आए तो ओके, अदरवाइज मैं फिर से रन करती हूँ। है विजिबल? ये देखो यहाँ पर जो भी ये फर्स्ट है, यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रीन जो भी लाइट लगा वो यहाँ पर क्या है, 1, मतलब ये LSB है, मतलब ये हुआ 2, देन ये 5, देन ये 6, यहाँ पर एक्चुअली ये LSB है, ओके। देन ये 7, अगेन इट काउंट 1 2 3 4। यहाँ पर बाइनरी नंबर का इशू ये है कि LSB साइड मैंने ABSB साइड में लगा है, इसलिए ऐसे आपको लगता होगा कि ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ नहीं। आपको ये समझ में आ रहा है मैं यहाँ पर कनेक्शन दिखाऊं या आप यहाँ पर ही मतलब ऐसा चलेगा, आपको कुछ नहीं दिखाना ऐसा है? क्योंकि आपको इंटरेस्ट है तो ही मैंने अगर एक्सप्लेन किया तो ओके रहेगा। हेलो, प्लीज आपका रिप्लाई मुझे चाहिए। ये यहाँ पर अगेन मैं कनेक्शन करके दिखाऊं या ओके हैं आपको? नहीं दिख मतलब चाहिए कनेक्शन? हेलो, तेजस्विनी, प्रज्ञा, दीप्तेश, तुषार, गोविंदा, अंकित, मयूरी, ऐश्वर्या, मयूर, नवीद, आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि मैंने क्या कनेक्शन किए हैं? हेलो, यस मैम, समझ रहा हूँ। तो कुछ जरूरत आ- डाउन काउंटर समझो या एक बार यहाँ पर कनेक्शन करके दिखाओ? यहाँ पर ये अप काउंटर मैंने डिजाइन किया है। ओके, सो अभी यहाँ पर डाउन काउंटर, सॉरी ये कौन सा काउंटर है? अप काउंटर है। अब मैं एक बार डाउन काउंटर दिखा देती हूँ। डाउन काउंटर में क्या होता है? डाउन काउंटर में क्या होता है, यहाँ पर डायग्राम सेम रहती है, सिर्फ यहाँ पर जो भी आउटपुट है JAKEB 1 आता है, लेकिन जो भी सेकंड फ्लिप फ्लॉप है, सेकंड फ्लिप फ्लॉप का जो भी प्रीवियस आउटपुट वो क्या आता है? QA बार आता है, ठीक है, इतना ही चेंज होता है। सो मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सो अगेन अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नया प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते, चलो अब काउंटर भी बता देती हूँ, उसके बाद डाउन काउंटर। ओके, सो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप JK फ्लिप फ्लॉप लेना है, 1 2 अगेन 3, ओके। सो जैसे डायग्राम थी मैंने जो यहाँ पर दिखाई थी आपको, वैसे ही कनेक्शन करने, 1 ओके। देन इसके बाद लेना है, अब मैं अप काउंटर ही बता रही हूँ, सिंक्रोनस। आप यहाँ पर नाम देते लगे तो चेंज सिंक्रोनस, सिंक्रोनस अप काउंटर। अब के बाद लगे तो डाउन काउंटर बता देती हूँ, ठीक है।
सो सिंक्रोनस अब काउंटर स्टार्ट है। सो यहाँ पर और क्या क्या चाहिए, क्लॉक चाहिए। सो क्लॉक, देन और क्या चाहिए, एक हाई हाई 5 वोल्ट सप्लाई का हाई, देन इसके बाद चाहिए एंड गेट। सो एंड गेट यहाँ पर चाहिए था, ये थर्ड फ्लिप फ्लॉप को। ओके, देन इसके बाद चाहिए एलईडी आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जितने कंपोनेंट चाहिए थे वो मैंने ले लिए। अब क्या करना है, कनेक्शन करना है। सो क्लिक ऑन कनेक्ट। ओके, देन क्या करना है इसके बाद, फर्स्ट जो भी था पहले लगे तो क्लॉक दे दो। क्लॉक कहा था, सब साइमल्टेनियसली क्लॉक देते, इसलिए फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को, देन सेकंड फ्लिप फ्लॉप को, देन थर्ड फ्लिप फ्लॉप को। ओके, सो क्लॉक दे दिया। देन इसके बाद है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को क्या देना है, जे ए के को। देन सेकंड जो भी फ्लिप फ्लॉप है उसका क्या इक्वेशन थे कि क्यू, यहाँ पर ए बी सी डी नाम नहीं दे तो प्रीवियस का जो भी था क्यू ए वही था। देन एंड गेट को कनेक्शन देने थे। ओके, ओके, यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट है। 1 2 यहाँ पर आ रहा है 5 7 7 के बाद 1 1, ये फर्स्ट एलएसबी पर 1 स्टार्ट होगा, ये एलएसबी 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5 6 एंड 7। ओके, अब अगर डाउन काउंटर करना है तो क्या चेंज करना है, अगेन नया प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। सिंक्रोनस डाउन काउंटर, चेंज। ओके, सो अगेन सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है। अगेन पहले फ्लिप फ्लॉप लेने 3, क्योंकि ये 3 बिट है इसलिए 3 फ्लिप फ्लॉप। देन एक एंड गेट, हमें लॉजिक 1 चाहिए इसलिए हमने हाई लिया। देन क्लॉक चाहिए था, देन क्लॉक, देन इसके बाद एलईडी।
ओके, सो यहाँ पर मैंने जितने कंपोनेंट चाहिए तो वो मैंने ले लिए। अब क्या है, हम उसके कनेक्शन करेंगे, ठीक है। सो क्लिक ऑन कनेक्ट। सो फर्स्ट हाई मतलब लॉजिक 1 को कनेक्ट किए, देन सेकंड जो भी अब क्यूए बार यूज करना है। सो इसलिए मैंने क्लॉक के कनेक्शन नहीं दिया अभी। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते, क्यूए बार पर क्लिक किया मैंने और वो जे को दिया, क्यू बार देन जे के। देन यहाँ पर भी कनेक्शन आप देख लो। सेवन 6 5 4 3 2 1 0। तो यहाँ पर भी मैं इसका स्नैपशॉट लेती हूँ और आपके पीपीटी पर इसका आउटपुट रहेगा, ताकि ये बाद में जब भी आप कनेक्शन करोगे तो ये आपको यूजफुल रहेगा। ओके, सो यहाँ पर ये प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल में जो भी इम्प्लीमेंट किया, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? हेलो, मैम इसे कनेक्शन एक बार फिर से करके दिखाओ ना। डाउन के या अप के या ऐसे कुछ नहीं? डाउन के। डाउन के। आपको यहाँ पर क्या समझ में आया, पहले प्लीज ये बोलोगे तो अच्छा रहेगा, एटलीस्ट मतलब सबको भी समझ में आएगा। या एक काम करते हो आप, स्टार्ट करते हो कि आप आपके मोबाइल में है क्या ये करने, मतलब ऐप है ना इंस्टॉल? हेलो हेलो, आपके मोबाइल में है क्या ये ऐप, एंड्रॉयड ऐप? किसने क्वेश्चन पूछा था अभी? कनेक्शन किसके बताने, ये तो बोलो एटलीस्ट, कि आपको फ्लिप फ्लॉप के बताने हैं, आउटपुट दिखाना है सिर्फ, या ये एंड गेट कैसे कनेक्ट किया? मेरी आवाज आ रही क्या? हेलो, क्वेश्चन किसने पूछा था? हेलो। हाँ, क्वेश्चन किसने पूछा था? यस मैम। मैम वो मैं रिमूव हो गई थी ना, तो कनेक्शंस देखे नहीं मैंने, इसलिए। रिमूव हो गई थी मतलब? ओके, मतलब मीटिंग आपको से। आपने कनेक्शन देखे ही नहीं, मतलब पता ही नहीं आपको? तो यस मैम। आपने या अभी ज्वाइन की मीटिंग आपने? नहीं ना, ऐसे। नहीं, ज्वाइन की थी लेकिन अभी। ओके, तो आपके अप डाउन, अप काउंटर के आपको पता है, कनेक्शन डाउन के नहीं पता? हाँ यस मैम, अप के किए डाउन के। ओके, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको कौन से कनेक्शन चाहिए, या सब न्यू प्रोजेक्ट बना के बताओ? न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट। हाँ यस मैम। क्लिक ऑन
वो जो भी आइकॉन है वहां पर न्यू प्रोजेक्ट होता है, यहाँ पर प्रोजेक्ट 32 है। सो यहाँ पर क्लिक ऑन कंपोनेंट, सो क्लिक ऑन जेके फ्लिप फ्लॉप के कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए हमें, 2 फ्लिप फ्लॉप। सो यहाँ पर क्या करने हैं हमें, 3 फ्लिप फ्लॉप को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो ओके 2 फ्लिप फ्लॉप हो गए। अगेन अब क्या करना है, 3rd फ्लिप फ्लॉप जेके का। ओके इसके बाद क्या क्या कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, क्लॉक है, उसके बाद एंड गेट है, देन हाई ये क्यों चाहिए हमें, क्योंकि लॉजिक 1 को कनेक्ट करते हैं। देन क्लॉक कहाँ गया, ये मैंने कम फ्रीक्वेंसी वाला क्लॉक लिया है ताकि आपको इसलिए अभी इजीली दिखाई दे रहा है कि हम क्या क्या आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद है आरजीबी, सो जो भी सिलेक्ट करोगे वो ग्रीन कलर का होता है, उसके ऊपर पॉइंट करो, फिर वो उसको मूव कर सकते हैं आप। ओके जितने कंपोनेंट चाहिए तो वो हमने अभी ले ली। सो क्लिक ऑन कनेक्ट बटन। सो अभी मैं पहले क्लॉक के कनेक्शन बाद में देने वाली हूँ, पहले जेके और फ्लिप फ्लॉप के कनेक्शन देती हूँ। सो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को जो भी कनेक्शन आते हैं वो लॉजिक 1 आते हैं, वो मैंने कनेक्ट किए। देन सेकंड को जो भी अभी क्या डाउन काउंटर करना है, इसलिए क्यू ए बार को जे को देना, क्यू बार को के को देना है, सॉरी। देन ये जो भी 3rd फ्लिप फ्लॉप इसको इसका आउटपुट देते हैं, ठीक है। लेकिन इनपुट क्या क्या देते हैं उसको, प्रीवियस के क्यू बार, मतलब ये क्यू बार एंड इसका क्यू बार। ओके कंप्लीट। देन इसके बाद अब क्या देना है, आउटपुट, लेकिन आउटपुट क्यू का ही देना है, क्यू। देन क्यू। इसके बाद क्या करना है, क्लॉक बाकी है, क्लॉक क्लॉक ओ शिट, सो क्लॉक देन अगेन क्लॉक। ओके सो यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट है। सो 7 6 4 अभी दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। ओके समझ में आए कैसे कनेक्शन के, कनेक्शन इजी है। जैसे मैं पीपीटी पर जो भी लॉजिक डायग्राम वो आपको क्या करना है, एज इट इज इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो भी एंड्रॉइड ऐप है इसमें अगेन प्रैक्टिकल का एक्सप्लेन करना है, क्योंकि डाउन काउंटर की डायग्राम आपको दिखानी बाकी थी। सो मैं पीपीटी पर जाती हूँ। सो यहाँ पर किसी को कुछ डाउट है या एक्सप्लेन करना है एंड्रॉइड ऐप, या अगेन नहीं समझ में आया कौन से कनेक्शन है, फिर से रिवाइज करना है तो मैं कर सकती हूँ। मैम फिर से एक बार रिवाइज करो ना। अप काउंटर डाउन काउंटर, अप काउंटर मैम। अप काउंटर ओके। सो एटलीस्ट मुझे सिर्फ 1 मिनट कोई भी तो मतलब एटलीस्ट रेज हैंड करो ना, किस मतलब कितना समझ में आया ये मुझे पता चला। मैं तो एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि टाइम है। सो प्लीज कोई रेज हैंड करेगा कि जिसको एटलीस्ट अप काउंटर डाउन काउंटर कौन सा भी तो समझ में आया है। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी यहाँ पर उसकी स्क्रीन शेयर करके वो प्रैक्टिकल आपके एंड्रॉइड ऐप में वो इम्प्लीमेंट करे। अगर 2 मिनट में किसको कोई भी रेज हैंड नहीं करता या नहीं करना आपको तो इट्स ओके, मैं करूंगी। वॉलेंटरी अगर आपको लगता है कि नहीं हमने बताना चाहिए या करना चाहिए तो अच्छा रहेगा। ओके मतलब किसी को नहीं समझ में आएगी, ठीक है। सो अगेन क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नंबर अभी 33 स्टार्ट है। सो अगेन आप प्लीज ध्यान दे दो, जेके ये मैं अप काउंटर ले रही हूँ।
उसके बाद क्या क्या कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं, फ्रीक्वेंसी, देन एंड गेट, देन हाई। हाई वोल्टेज। ओके, सो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हाई वोल्टेज, देन एंड गेट, ये थर्ड फ्लिप फ्लॉप के टाइम चाहिए मुझे, देन क्लॉक। ओके, देन अब क्या करना है, क्लिक ऑन कनेक्ट बटन। अगेन हाई कहाँ करना है, जे एंड के को देने हैं। ओके, देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट Yes, नेक्स्ट clock. क्यू को आउटपुट, क्यू को के को देना है। ओके, देन थर्ड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या देना है, एंड गेट का आउटपुट देना है, लेकिन एंड गेट को इनपुट क्या क्या देना है, क्यू ए, देन क्यू बी। ओके ओके, देन यहाँ पर क्या देना है, क्लॉक, क्लॉक, ये साइमल्टेनियसली एक ही क्लॉक देना है। हाँ, ओके, अब यहाँ पर क्या आउटपुट बाकी है, सो एलईडी पर क्लिक करना है। ओके, अब क्या देना है, आउटपुट। अगेन क्लिक ऑन कनेक्ट, क्यू ब्लू कलर यूज कर रही है अभी, देन क्यू बी का, देन क्यू सी का। ओके, सो दीज आर दी आउटपुट। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पर ये सिंक्रोनस 3 बिट अप एंड डाउन काउंटर था यूजिंग दी जेके फ्लिप फ्लॉप, वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, समझ में आए, अभी आप कर सकते हो प्रैक्टिकल। ओके, अब मैं यहाँ पर ये स्क्रीन ऑफ कर स्टॉप करती हूँ और आपको पीपीटी पर मतलब जो भी स्लाइड है वहाँ पर मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करती हूँ। पीपीटी दिखाई दे रही है? हेलो हेलो, पीपीटी दिखाई दे रही है आपको? यस मैम। सो मैंने जो अप काउंटर दिखाया उसी का स्नैपशॉट था ये 3 बिट डाउन काउंटर। डाउन काउंटर में क्या होता है, 1 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 2, 4 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0 एंड 0 के बाद 7। बस ये यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट होने के बाद ये सेम वे से निकालना है यूजिंग द एक्साइटेशन टेबल, और उसका के मैप की वैल्यू इस वे से आती है, ए बार, इसलिए हमने क्यू बार के आउटपुट लिए थे यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज द लॉजिक डायग्राम, ये एक्सप्लेन की, मतलब हमने इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, सो ये यूजिंग एंड्रॉइड ऐप से हमने ये क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या किया अभी तक, ये प्रैक्टिकल ये भी हमने किया ग्रुप बी में, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। मॉडर्न काउंटर में ने डिजिटल वर्क 3.0 से एक्सप्लेन किया था। अभी बस इसका एक ही प्रैक्टिकल बाकी है, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द सीक्वेंस डिटेक्टर यूजिंग द मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, बाकी केस स्टडी में शिफ्ट रजिस्टर की मैंने आपको जब भी थ्योरी पढ़ाया था तभी बताया था कि ये केस स्टडी है, तो उस केस स्टडी मतलब आपको सिर्फ वो जो भी शिफ्ट रजिस्टर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए होती बस। सो वो भी मैंने अभी बस ग्रुप बी का सिर्फ ये प्रैक्टिकल बाकी है, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द सीक्वेंस डिटेक्टर यूजिंग द मास्टर स्लेव जेके फ्लिप। सो नेक्स्ट टाइम ये प्रैक्टिकल रहेगा। सो नेक्स्ट टाइम तो दिवाली मतलब छुट्टी रहेगी, तो उसके नेक्स्ट
ट्यूसडे प्रैक्टिकल अगर रहेगा तो ये प्लीज पढ़ो, ठीक है। एटलीस्ट प्रैक्टिकल में जब भी आओगे आप तो क्या करो, ये पढ़ के आओ, ठीक है। सो एनी अदर क्वेरी प्रैक्टिकल के रिलेटेड? अभी ये प्रैक्टिकल के जितने भी मैंने कुछ मैनुअल वगैरह डाले होंगे तो अभी मैं जितने बाकी होंगे मैं वो डाल दूंगी, लेकिन जितने मैंने अपलोड किए होंगे वो राइटअप लिखना, जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आप राइटअप लिखना स्टार्ट करो और अपलोड करो, ठीक है। सो एनी क्वेरी? लास्ट 5 मिनट्स बाकी है। Okay, no query. Okay, so shall I start the 11th number practical? अगर आपको कुछ क्वेरी भी नहीं है, टाइम भी है, so मैं 11th नंबर का प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकती हूँ, क्योंकि वो भी प्रैक्टिकल हम एंड्रॉइड ऐप से ही लेने वाले, ठीक है। सो एटलीस्ट वो भी तो प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। या कुछ क्वेरी है, अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है, कुछ रिवीजन चाहिए कुछ पॉइंट के बारे में, अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर तो आप बोल सकते हो। ओके, सो आपका 10th नंबर, 10th कंप्लीट है, 11th नंबर का जो प्रैक्टिकल है वो so design and implement the sequence detector using the master slave JK flip-flop. So what is mean by detector, sequence detector? So यहाँ पर sequence detector था। So what is mean by sequence detector? ये क्या करेगा, जो भी sequence जनरेट हो रहा है आउटपुट साइड में उसको क्या करते हैं हम, ये सीक्वेंस डिटेक्ट प्रॉपरली हुआ या नहीं हुआ ये चेक करने का काम करता है, ठीक है। सो डिटेक्ट द डिजाइन सीक्वेंस, it check the sequence bit by bit, output will be equal to 1 if the complete sequence is detected, okay. A sequence circuit, again one more definition, a sequence circuit which detect the prescribed sequence of bits in a synchronizing with a clock is referred to as a sequence detector. So these are the steps of a sequence detector. A sequence detect to detected is given, जो भी sequence रहेगा वो given रहेगा, then using this sequence state diagram draw करनी पड़ती है, then state table and circuit excitation table हम लिखते हैं, then K-map and then logic diagram. So this is the sequence 1001. ओके, सो ये सीक्वेंस है। सो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपका, जब भी सीक्वेंस डिटेक्ट कर लिया था उस टाइम अलग एग्जांपल लिया था, यहाँ पर अलग एग्जांपल है। सो फर्स्ट 1 लेकिन आउटपुट तभी 0 रहेगा, देन 0, देन अगेन 0 और 0 के बाद अगेन क्या आएगा, अब यहाँ पर 1, लेकिन 1 यहाँ पर मिल रहा है इसलिए ये स्टेप कहाँ पर डाइवर्ट की 1, तब आउटपुट क्या आएगा 1, बाकी सब जगह पर आउटपुट क्या आ रहा है 0। हर स्टेट में क्या करना है, यहाँ पर 0 इनपुट आउटपुट क्या आता है, 0 इनपुट आउटपुट क्या आता है, 0 इनपुट आउटपुट क्या आता है, ये चेक करते हैं, ठीक है। सो लॉजिक डायग्राम की प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट जितना मैंने लिया है, जब भी थ्योरी ली थी तब एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पर एक एग्जांपल है, और जो भी आरपी जैन का बुक है रेफरेंस बुक उसमें भी एग्जांपल है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें भी किसी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, डेवलप द स्टेट डायग्राम। सो दिस इज द स्टेट डायग्राम। इसके बाद क्या, स्टेट टेबल एंड सर्किट एक्साइटेशन टेबल। सो यहाँ पर जो भी थ्योरी लिया था वहां पर ए बी सी डी ये स्टेट थी, यहाँ पर क्या किया है डायरेक्टली 0 0 0 1 ऐसी स्टेप है। सो यहाँ पर असाइनमेंट ये स्टेप स्किप की है। सो 0 0 के बाद जब भी 0 इनपुट है तो क्या स्टेट है, 0 0 के बाद 0 इनपुट है तो क्या स्टेट है, वही स्टेट है 0 0, ओके। 0 0 स्टेट लेकिन 0 0 स्टेट लेकिन 1 इनपुट कहाँ पर जा रहा है, वो 0 1 स्टेट पर जा रहा है, 0 1 स्टेट। उस टाइम पे आउटपुट क्या है मैम पेपर पे बताओ ना, ये समझ में नहीं आ रहा। पेपर पर बताओ, ठीक है। सो लगे तो ये नेक्स्ट, अभी ये 1 ही मिनट बाकी, सो नेक्स्ट टाइम में लगे तो पेपर पर बताओ, क्योंकि अभी स्टार्ट भी किया तो नहीं होगा, राइट। ये जो मैंने थ्योरी में पढ़ा था सेम एग्जांपल है, ठीक है।
लोगे तो नेक्स्ट टाइम मैं पेपर पर ले लूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपल है, आप घर पर एटलीस्ट ये प्रैक्टिस करो स्ट्रेट डायग्राम ड्रॉ करने, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन तो थ्योरी में आने ही वाला है, इसका प्रैक्टिकल भी है। सो बेटर रहेगा आप ये प्रैक्टिकल तो अच्छी तरह करो, कंसेप्ट समझ लो, ताकि आपका थ्योरी का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। सो लास्ट 1 मिनट है। सो आज हमने जो भी प्रैक्टिकल किया वो कौन सा किया, सिंक्रोनस काउंटर का प्रैक्टिकल कंप्लीट किया है, ठीक है। 3 बिट अप एंड डाउन काउंटर यूजिंग द एंड्रॉइड ऐप से हमने वो क्या किया, इम्प्लीमेंट किया है, ओके।